मैं हूं रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तक। दिल्ली एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 25 मई को भीषण गर्मी रही और 14 साल का रिकॉर्ड इस महीने टूट गया, यानी कि सबसे गर्म रात रही 25 मई को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पर्यावरण विशेषज्ञ गुंजन मिश्रा जी। गुंजन मिश्रा जी, आपका लाइव तक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरह से ये गर्मी जो है अब रिकॉर्ड तोड़ रही है, 14 सालों का रिकॉर्ड टूट गया मई महीने में, सबसे गर्म रात रही है। जी मैम, आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल उचित है कि रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं गर्मी को लेकर, और खासतौर से अपने भारत देश में। एक अध्ययन बताता है कि जो विश्व के 100 शहर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो गर्म शहर रहे हैं वो इंडिया में, भारतवर्ष में, वो लगभग 95 से 98 शहर, विश्व के 100 शहरों में से 95 से 98 शहर भारतवर्ष के सबसे ज्यादा गर्म माने गए हैं। उनको देखा गया है, उनको रिकॉर्ड किया गया है। तो एक तो बात यह है कि आखिरकार भारतवर्ष में ही सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है या उसको महसूस किया जा रहा है। तो आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा एक अध्ययन किया गया है। वैसे तो कई अध्ययन हुए हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, लेकिन आईआईटी भुवनेश्वर ने अभी हाल में एक अध्ययन किया है इस गर्मी को लेकर या तापमान को लेकर। उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो शहरों में शहरीकरण के कारण या आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं शहरों की अपेक्षा, उनकी अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में जो गर्मी है वो कई गुना अधिक पाई गई है। ये आईआईटी भुवनेश्वर का अध्ययन किया गया है। और उसका कारण ये है कि एक तो बहुत ज्यादा भूजल का हमारा उपयोग, हमको भूजल का उपयोग हो जाना। दूसरा कारण है कि जो बैरन लैंड है उस पे गेंदी वगैरह ना होना। तीसरा कारण है कम वर्षा होना। चौथा कारण है सूखा होना। पांचवा कारण है जो चट्टानी भूभाग है वो ओपन है। और जो वैज्ञानिक कारण अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक कारण ये है कि जो हमारी लो लेटेंट हीट फ्लक्स है उसका कम होना और सेंसिबल जो हीट फ्लक्स है उसका ज्यादा होना, ये एक वैज्ञानिक कारण है कि हमारे जो भारतवर्ष के शहर हैं उनका तापमान दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और वो एक बात और है, जैसे दिल्ली दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यहाँ पर तो गर्मी बढ़ी रही है, लेकिन एक जो अभी बोला जा रहा है कि जो मैन मेड हीट आइलैंड, इसमें तब्दील हो रहा है बुंदेलखंड। तो आखिर क्या वजह है कि इस तरह से बुंदेलखंड का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है? और उसकी वजह से ये भी बोला जा रहा है कि जो अगर दिल्ली एनसीआर या इस उत्तर भारत की गर्मी के बारे में बात की जाए तो उसका एक बहुत बड़ा कारण बुंदेलखंड भी है। देखिए मैम, जहां तक बुंदेलखंड की बात है तो बुंदेलखंड में खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो बुंदेलखंड में, उसमें 5-6 जिले आते हैं, जिसमें बांदा हो गया। बांदा सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर बांदा में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आ जाता है उसका बगल वाला शहर महोबा, फिर हमीरपुर, फिर जालौन, फिर झांसी, ललितपुर। ये उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के हमारे जिले हैं। अब बांदा सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? उसका मेन रीजन ये है कि बांदा में है क्या, मात्र एक नदी है, बहुत, वो है केन नदी। तो वहां का जो बांदा का कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत कम है। दूसरा रीजन, वहां का अगर फॉरेस्ट एरिया देखा जाए बांदा का तो मात्र 2 या 3% है। तो बांदा, और फिर तीसरा कारण वहां पर रेत का खनन होना, जो मॉइस्चर वगैरह को हमारे एब्जॉर्ब करके रखती है, टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है,
वो उस रेत का खनन होना। तो रेत का खनन होने से जो मिट्टी का सरफेस है वो ओपन हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चौथा कारण है कि जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है वो सेंट्रल इंडिया में आता है, और सेंट्रल इंडिया में क्या है, जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट सीधा इफेक्ट करती हैं। तो ये इस तरह के कुछ कारण हैं जो कि बुंदेलखंड एरिया में सबसे ज्यादा हीट को बढ़ावा देते हैं। अब ये तो बांदा की बात हो गई। बांदा में रेत खनन के कारण आप ये कह सकते हैं, या लो फॉरेस्ट के कारण, या कूलिंग इफेक्ट कम होने के कारण वहां पे गर्मी बढ़ती है। अब दूसरा रीजन ये है कि महोबा में भी पत्थर का खनन होता है, वो भी बुंदेलखंड का एक जिला है। वहां पे गर्मी क्यों नहीं बढ़ती बांदा की तरह? तो वहां का एक रीजन ये है कि महोबा में वहां पे तालाब हैं, तालाब होने के कारण जो कूलिंग इफेक्ट है वो कहीं ज्यादा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, तो उससे टेम्परेचर हमारा बैलेंस बना रहता है। ललितपुर में भी माइनिंग होती है। ललितपुर में क्या है, ललितपुर में एशिया के सबसे ज्यादा बांध ललितपुर में है। तो वहां पे भी इवापोरेशन ट्रांसफर, और दूसरा कारण ये है कि वहां पर आपका फॉरेस्ट एरिया भी है। तो ललितपुर, महोबा, जालौन में आप देख लीजिए, जालौन में खूब नदियां हैं। पचनदा वहीं पर जालौन में पाया जाता है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा जैसी बड़ी नदियां हैं। तो कूलिंग इफेक्ट को देखते हुए अगर देखा जाए, वाटर बॉडीज को अगर कंसर्न किया जाए, अगर ध्यान में रखा जाए और उस हिसाब से देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये निकल के आता है कि बांदा सबसे ज्यादा गर्म क्यों है। लेकिन एक बात तो और ये भी तो है ना कि अगर जैसे कि आप ये बता रहे हैं कि बांदा जो इलाका है उसमें खनन होता है, उसमें फॉरेस्ट लैंड बहुत कम है, और जो भी एरिया है उसमें खनन की वजह से ये गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या इस पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट को तो पता ही है ये सब चीजें चल रही देखिए मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि किसी भी क्षेत्र से कहीं भी कोई भी खनन हो, चाहे वो सैंड का हो, चाहे पत्थर का हो, किसी भी क्षेत्र का किसी भी तरह का खनन हो, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले उस क्षेत्र की कैरिंग कैपेसिटी निकाली जाए कि भाई हमारी इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी की उस क्षेत्र की क्या है जहाँ पे हम खनन करेंगे। और तो उस बेस पर उसको उस हिसाब से वहां पे पॉलिसी डिसाइड करेगी कि वहां पे कितना खनन होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। एक खनन की पॉलिसी बनना चाहिए। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, जो हमारा हीट जो हमारा बढ़ रहा है, उसके उसका एक हीट प्लान बनना चाहिए, क्लाइमेट हीट प्लान। तो ये सब चीजें होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी भी हम उन सब चीजों से दूर हैं, और यही एक कारण है कि हम एक जो कहने का मतलब है, एक मुख्य रीजन है या मुख्य सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होना चाहिए उन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां हैं, जहाँ, और यही एक कारण है कि बुंदेलखंड रीजन में आपका हीट या टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन जे अगर क्या ये माना जा सकता है कि बुंदेलखंड का एरिया जो है, जिस तरह की उसकी भौगोलिक बनावट है उसकी वजह से वहां पर वो पूरी तरह से गर्मी से ग्रस्त है, तो उसका प्रभाव जो है वो दिल्ली के एरिया में या दिल्ली एनसीआर या इस पूरे एरिया में पड़ता है? देखिए मैम, दिल्ली तक तो मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली तक उसका लोकल इफेक्ट जाता होगा, क्योंकि ये सब लोकल टेम्परेचर की बात हो रही है। ये ग्लोबल टेम्परेचर या इंडिया के लेवल पर ये टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है। बांदा में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या बुंदेलखंड में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल कंडीशंस या लोकल सरकमटेंसेस। वो चाहे फॉरेस्ट हो या वाटर बॉडीज हो या ओपन लैंड हो या चट्टाने ओपन हो या माइनिंग हो, सैंड माइनिंग, पत्थर की माइनिंग, जो भी आप कंसर्न करेंगे, जो भी आप रिलेशन में रखना चाहते हैं, तो उन सबको देखते हुए तो वो तो लोकल इफेक्ट है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है कि दिल्ली जैसे शहरों में इम्पैक्ट हो। अब दिल्ली का जहां तक टेम्परेचर बढ़ने की बात है, तो मैम दिल्ली में आप देखिए ना, 40 से 50 लाख तो एसी लगे हुए हैं। और अगर अब एक एसी, अगर हम 1 टन का एसी मांग लें,
तो जी आप जी। सोच लीजिए, कितने किलोवाट एनर्जी या हीट आप आउटडोर पंप कर रहे हैं एसी के माध्यम से। अगर 1 टन का आप एसी अगर कंसीडर करते हैं और 40 से 50 लाख एसी को कंसीडर करते हैं, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपका 2.5 गीगावाट हीट, इतना आउटडोर आप पंप कर रहे हैं एसी के माध्यम से। जी जी। और 2.5 गीगावाट हीट पंप आउटडोर पंप करने का मतलब ये हो गया कि आप दिल्ली का टेम्परेचर 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक बढ़ा दे रहे हैं, मात्र एसी के कारण। और उसके अलावा भी और कई रीजन है। पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए, बिल्डिंग की डेंसिटी देख लीजिए। अब जो ग्रीन बिल्डिंग लॉज हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और दिल्ली में बनावट कुछ और है, बसावट कुछ और है। ग्रीन बिल्डिंग लॉज कहते हैं कि 30% एरिया ग्रीन होना चाहिए टोटल प्लॉट एरिया का, और हमारे पास कितना है ये सब हमको मालूम है। तो ये सब रीजन है जो मेट्रोज के लिए जो एप्लीकेबल हैं। और दिल्ली में कितनी वाटर बॉडीज हैं, कितना कूलिंग इफेक्ट है, ले दे के एक यमुना, और वो भी पॉल्यूटेड। तो फॉरेस्ट एरिया देख लीजिए दिल्ली का आप, कितना है। तो ये सब रीजन है कि मेट्रोज, भारतवर्ष के मेट्रोज में यही एक कारण है। व्हीकुलर व्हीकुलर पॉल्यूशन हो गया, ग्रीनरी का कम होना हो गया, कूलिंग इफेक्ट का कम होना हो गया। और यही एक कारण है कि जो हमारी लेटेंट हीट है मेट्रोज में वो कम हो जाती है, और जो सेंसिबल हीट है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो हमारा जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। और यही, अगर टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री का होगा तो हमको महसूस होता 45 डिग्री। ये सब रीजन है कि हमारा मेट्रोज में हमको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। बिल्कुल। जिस तरह से गर्मी के बारे में बात तो बहुत सारी की जाती है, लेकिन जरूरत है गर्मी से निजात पाने के लिए योजनाएं बनाने के लिए, और इसके लिए सरकार को और लोगों को साथ मिलकर आना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.